हमारी ये बैठक पहले से प्रस्तावित थी। सरकार ने 3 बड़े अधिकारियों की कमेटी गठित करी थी, जिसमें चीफ सेक्रेटरी, फाइनेंस सेक्रेटरी और PS टू CM, उनके साथ हमारी आज लंबी चर्चा चली। हमने अपनी तरफ से क्लियर सारी चीज़ें, NPS की जितनी खामियां हैं और जो एम्प्लॉयज़ की सोशल सिक्योरिटी के लिए बिल्कुल भी सोशल सिक्योरिटी प्रदान नहीं करती, वो उनके सामने अपने सभी तथ्यों के साथ रख दी है। और क्लियर हमने ये बात भी कह दिया कि केवल ओल्ड पेंशन स्कीम ही गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज दोनों के लिए बेनिफिशियरी है। लेकिन बात जैसा कि पहली मीटिंग में भी हुआ कि अब फिर बार बार वही बात आई कि हम भी इनके ऊपर डिस्कस करें। हमने हालांकि क्लियर ये बात हम बोल चुके हैं कि भी पहले जब ये मीटिंग रखी गई थी, ये कमेटी बनाई गई थी, तो ये कहा गया था कि ये हमारे तीनों अधिकारी स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से पहले से ही सभी आंकड़ों के ऊपर चर्चा करके आएंगे। लेकिन अभी भी वो उनका अधूरा रहा। बार बार उनकी तरफ से आया कि आपने जो आंकड़े दे दिए इसके ऊपर हम दूसरी मीटिंग करेंगे। लेकिन ये हो सकता है कि ये इस मामले को लंबा खींचने का कुछ हो या हमारे आंदोलन को प्रभावित करने का हो। इसलिए हमारा निर्णय यही है, आज हमने क्लियर भी कर दिया कि हमें ओल्ड पेंशन स्कीम ही चाहिए और वो स्टेट गवर्नमेंट किस तरह देगी वो स्टेट गवर्नमेंट को सोचना है। रही बात बार बार ये फाइनेंशियल बर्डन की बात, वो क्लियर है कि फाइनेंशियल बर्डन इसके ऊपर नहीं है। जो आज से 10 या 20 साल पहले फाइनेंस स्टेट कॉर्पस का जितने परसेंट ओल्ड पेंशन स्कीम के ऊपर खर्च किया जा रहा था, आज भी लगभग उतना ही, 1-2% ऊपर नीचे बदलाव है। तो इतना ज्यादा बर्डन का कोई विषय है ही नहीं इसके अंदर। और किसी के पास भी ये कैलकुलेशन नहीं है जो मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि 2030 तक देश और प्रदेश दिवालिया हो जाएगा। ये सरकार के पास कैलकुलेशन इस तरह की नहीं है। तो जो वार्ता का दौर है वो सरकार चलाती रहे, हम उस चीज को बिल्कुल भी डिनाई नहीं करेंगे। लेकिन जिस तरह से बार बार NPS में बदलाव करने की बात आ रही है, बार बार इस चीज को लंबा खींचने की बात आ रही है, हम उस तरफ नहीं जाएंगे। हमारा क्लियर है कि पुरानी पेंशन का लाभ हमें दिया जाए। और इसको लेकर हमने जिस तरह बार बार सरकार की तरफ से आया, राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा भी है। हालांकि वो क्लियर कर चुके हैं कि आर्टिकल 309 के तहत स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए पेंशन, वेतन और भत्तों का प्रावधान स्टेट गवर्नमेंट करती है। लेकिन शायद यहाँ पर दबाव ये है कि सेंटर में भी इन्हीं की अपनी सरकार है। उसको लेकर भी हमने रणनीति बना ली है। 5 मार्च को हमने दिल्ली में हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग बुलाई है, ताकि हम आगे का जो हमारा कार्यक्रम है जो का त्यों जारी रहेगा जब तक सरकार OPS के निर्णय की तरफ नहीं आती। हरियाणा में भी हमने 26 को भी हमारी मीटिंग करी थी और 5 तारीख को भी हमारी तमाम जिला कार्यालय की जिला स्तर पर मीटिंग होगी और वहीं पर आगामी जो हमारे कार्यक्रम हो जो कि तो जारी रहेगा। देखिए बार बार वही चीजें आ रही है, बदलाव किसी भी चीज का समाधान नहीं है। और बदलाव हम चाहते हैं, लेकिन बदलाव क्या हो, NPS टू OPS जाए। हम बार बार एक बात कह चुके हैं, PFRD के द्वारा जो नेशनल पेंशन सिस्टम NPS लागू किया गया वो जस्ट एक इन्वेस्टमेंट प्लान है, वो कोई किसी भी तरह से पेंशन प्लान नहीं है। और इन्वेस्टमेंट प्लान को आप पेंशन प्लान के साथ जोड़ ही नहीं सकते। हम पेंशन मांग रहे हैं, ना कि इन्वेस्टमेंट प्लान पर चर्चा करने के लिए यहाँ पर आए हैं। तो हमारा मुद्दा क्या है कि स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को जो 2006 के बाद भर्ती हुए हैं, उनको पूर्व के जो हमारे कर्मचारी है उनकी तरह जो की तो पुरानी पेंशन दी जाए, जो हमें 30 से 35 साल की सेवा के बाद सोशल सिक्योरिटी प्रदान करती थी। देखिए बिल्कुल सारे होंगे। अगर स्टेट गवर्नमेंट, हमने क्लियर कर चुके हैं, अगर स्टेट गवर्नमेंट हमारी बात को नहीं मानती और इस मामले को लंबा खींचने की कोशिश करेगी, तो इस तरह के, तो इससे भी बड़े प्रदर्शन हम करने को बिल्कुल करेंगे। उससे पीछे हटने वाले नहीं है। जब तक 5 मार्च को हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग बुला ली है और इन सारी बातों के ऊपर निर्णय लेते हुए मैं वहीं से हम घोषणा करेंगे। दिल्ली में भी हमारे आंदोलन की घोषणा करेंगे और स्टेट राज्य स्तर पर भी जो हमारे आंदोलन है वो जो के तो जारी है। आपको सुझाव लेकर आए थे कि किस तरीके से लागू किया जा सकता है, तो अधिकारियों के सामने उसको लेकर पॉइंट बिल्कुल हमने क्लियरली सारी चीजें, सारे सुझाव हमने उनको दे भी दी, अपनी तरफ से सारा रिटर्न में भी सुझाव दिया है और हमने अपने सुझाव उनको समझाए भी हैं। लेकिन अभी देखिए, ये अधिकारी तो केवल एक माध्यम होता है सरकार का, जो सरकार तक बात पहुंचाने का अंतिम निर्णय लेना होता है मुख्यमंत्री जी द्वारा। और वो हमारी कमेटी गठित होने के बावजूद भी आप देख चुके हैं उनकी बयानबाजी आपके सामने भी जिस तरह आई। हमें नहीं लगता अभी कि वो OPS की तरफ जाना चाह रहे हो, केवल बदलावों में उलझा के इस मामले को थोड़ा इधर उधर करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये बदलाव नहीं, आज कर्मचारी आपने देख भी लिया कि संगठित है कर्मचारी और ज्यादा
मजबूती के साथ इसकी तरफ बढ़ेगा, और अगर स्टेट गवर्नमेंट नहीं मानती है तो हमारे आगे ये जो कार्यक्रम और जो निर्णय है वो जो कि तो जारी रहेगा। देखिए अभी उसके, हालांकि इन्होंने कहा कि अगले सप्ताह हम मीटिंग करेंगे, लेकिन अभी कोई डेट फाइनल नहीं हुई है। वो हमारे सामने जब भी आएगी हम आपके सामने रख देंगे। देखिए आज हम तो क्लियर, हम एक बात क्लियर कर के बोल के उठे हैं, मीटिंग चाहे 1 करो या 2 करो, अंतिम निर्णय हमारा जो निर्णय है और जो हम तथ्यों के साथ अपनी बात रख चुके हैं, हमें पुरानी पेंशन ही चाहिए। जब तक कर्मचारी को पुरानी पेंशन नहीं मिलेगी, हमारा आंदोलन भी, हमारा जो जितने भी कार्यक्रम वो जो कि तो जारी रहेंगे। इस चीज से पीछे हटने वाले नहीं है। और आप देख भी चुके हैं कि इसी तरह का दौर कमेटी बनाने का दौर हिमाचल प्रदेश के अंदर भी हुआ था, लेकिन वहां भी मामले को अटकाने की कोशिश की गई थी। वहां भी हमने यही बात कही थी कि भाई कमेटी, हो सकता है कि आप कुछ अच्छा निर्णय लेना चाहते हो, लेकिन अभी तक हमारे सामने उसका कुछ निकल के नहीं आया, और जब तक निकल कर नहीं आ सकता हम अपने आंदोलन से पीछे नहीं हट सकते। तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा जब तक पुरानी पेंशन बहाल नहीं होती। हिमाचल आपके सामने उदाहरण है, वहां भी कंटिन्यूसली हम देखिए, वार्ता भी एक आंदोलन का एक पार्ट होती है, तो लगातार हम वार्ता भी करेंगे, लेकिन अगर पुरानी पेंशन बहाल नहीं होती तो आंदोलन भी हमारा लगातार पैरेलली उसमें चलता रहेगा। बिल्कुल, हम अपने जिला स्तर पर, हमारी जो कमेटी है ब्लॉक जिला स्तर पे, और हमारे जितने विभागों के कर्मचारी हैं, एक्टिव साथी हैं, वो बैठेंगे, मीटिंग करेंगे, और मीटिंग करने के बाद अगले आंदोलन की हम घोषणा कर देंगे। और इसके साथ साथ जो राष्ट्रीय आंदोलन की मैं बता चुका हूँ कि 5 मार्च को हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की, जिसमें 24 प्रदेशों के हमारे प्रदेशाध्यक्ष और पूरी राष्ट्रीय कार्यकारिणी वहां पर सम्मिलित होगी, और वहां पर भी हम निर्णय लेंगे कि ये केवल एक राज्य में नहीं, ये सभी राज्यों में हमारा जो आंदोलन जारी है उसको वो आंदोलन और तेजी से आगे बढ़ाया जाए, और इसके साथ साथ दिल्ली में भी राष्ट्रीय स्तर पर भी बड़े आंदोलन की हम घोषणा कर सके। इसलिए हमारी वो मीटिंग 5 तारीख